हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज जैसा कि 20 जून है तो 20 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगी आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कल कुछ मामलों की सुनवाइयां हुई, जिनमें क्या हुआ कि अंकीय त्रुटि में भी अब राहत मिल गई है। ओएमआर त्रुटि पर राहत नहीं दी गई है। आदेश का विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सूक्ष्म तरीके से बताएंगे क्या कुछ है समाचार पत्रों के माध्यम से। और रिमांड पर लेकर घंटों की गई पूछताछ, एसटीएफ को सुराग दे रहे अभ्यर्थी, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आवेदन में त्रुटि करने वाले सफल अभ्यर्थियों को राहत। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, त्रुटि सुधार का मौका देने का निर्देश। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत दी है जो लिखित परीक्षा में सफल है मगर ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती कर दी थी। जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया जो परीक्षा में सफल नहीं हुए और ऑनलाइन आवेदन में भी गलती की है। वहीं कोर्ट ने ओएमआर सीट में गलती करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर भी यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो ओएमआर सीट पर दिए गए निर्देशों को समझने में नाकाम रहा वह सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। अमर बहादुर व 25 अन्य व 3 और याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने दिया। अमर बहादुर व 25 अन्य के मामले में याचिगण सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी थी। कुछ ने अधिक अंक भरे जबकि कुछ ने प्राप्तांक से कम अंक भर दिए। इस प्रकार से 2 शिक्षा मित्र वाला कॉलम भरना भूल गए थे, जिससे उनको 25 अंक का वेटेज नहीं मिल सका। कोर्ट ने सभी की याचिकाएं स्वीकार करते हुए कहा है कि याचिगण चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दें और चयन समिति उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय ले। जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जो लिखित परीक्षा में असफल थे। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटि को सुधारने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार की अनुमति देने का अर्थ है कि परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा, जो कि पहले ही जारी हो चुका है। एक अभ्यर्थी ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि ओएमआर सीट पर उत्तर भरते समय उसने उत्तरों को काला किया जबकि कुछ में टिक का चिन्ह लगा दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका फिर से जांचने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर सीट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर के सामने बने गोले को काला करना है, मगर याची निर्देशों को समझने में नाकाम रही। ये मामला भी वही है जो हमने पढ़कर बताया कि निर्देश को ना समझने वाला अध्यापक बनने योग्य नहीं। कुल मिलाकर वही मैटर है। अब देखिए, जो अहम मैटर है 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा से जुड़ा हुआ। केएल पटेल को रिमांड पर लेकर हुई घंटों पूछताछ। एसटीएफ और शिवकुटी पुलिस ने 8 घंटे तक किए सवाल। 2019 में रेलवे भर्ती में नकल कराने के मामले में भी मुख्य आरोपी है डॉक्टर पटेल। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा और नकल कराने के लिए मुख्य आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल को शिवकुटी पुलिस ने शुक्रवार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। सूचना मिलने पर एसटीएफ भी थाने पहुंच गई और सहायक शिक्षक भर्ती की भी जानकारी एकत्र की। 8 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। उसके बयान के आधार पर एसटीएफ आगे की कार्रवाई में जुट गई। गौरतलब है कि लखनऊ एसटीएफ ने फरवरी 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड में नकल कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। एसटीएफ ने शिवकुटी थाना क्षेत्र से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकल कराने वाला मुख्य आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल है। शिवकुटी पुलिस ने इस मुकदमे में उसे वांटेड कर दिया। 1 साल से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। सहायक शिक्षक भर्ती में जब सोराव पुलिस ने फर्जीवाड़ा के आरोप में डॉक्टर केएल पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो शिवकुटी पुलिस ने उसे अपने मुकदमे में पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड पर लिया। शुक्रवार को 8 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मिला था। इस दौरान डॉक्टर पटेल के अधिवक्ता भी थाने में मौजूद रहे। इस केस की विवेचक
शिवकुटी थाने के दरोगा शिवचरण ने बताया कि आरोपी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर पटेल से एसटीएफ ने सहायक शिक्षक भर्ती में जानकारी एकत्र की। देखिए, प्रदेश भर से अभ्यर्थी दे रहे सुराग। देखिए सर, हम बलिया से बोल रहे हैं, आप एसटीएफ से हैं। सर जी, एक जानकारी देनी है। मेरे गांव का एक लड़का टॉपरों की सूची में है सर। हाई स्कूल इंटर में उसका नंबर बहुत कम था, वह टॉप नहीं कर सकता सर। उसने प्रयागराज में एक छात्र नेता की मदद से टॉप किया। आप उसकी जांच करवाइए। गांव में चर्चा है कि कई लाख रुपए खर्च किया है। बलिया समेत प्रदेश भर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी एसटीएफ को कॉल करके ऐसे ही सुराग दे रहे हैं। एसटीएफ के पास पिछले एक हफ्ते में 100 से ज़्यादा फ़ोन कॉल आ चुकी हैं। एसटीएफ प्रभारी और सीईओ को कॉल करके प्रतियोगी छात्र बता रहे हैं कि कौन कौन इस रैकेट से जुड़ा है। प्रतियोगी छात्रों ने एसटीएफ को इस बात की भी जानकारी दी कि द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले लड़के कैसे सहायक अध्यापक भर्ती में टॉप कर गए। उन्होंने ना तो कोई कोचिंग की थी, ना ही तैयारी करने दिल्ली गए थे। इसके अलावा यह भी बताया गया कि प्रयागराज में चंद्रमा यादव और डॉक्टर कृष्णलाल पटेल गैंग से जुड़कर कैसे अभ्यर्थियों ने टॉप किया। एसटीएफ सूत्रों की माने तो इस तरह की मिल रही जानकारी के बाद हर चीज़ की छानबीन की जा रही है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से एसटीएफ को अहम सुराग दिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। लगातार फर्जीवाड़े के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं और एसटीएफ उस पर कार्य भी कर रही है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जाता है कि सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती की जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, जांच प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। समय आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। वक्त रहते सब कुछ बढ़िया होगा। जो मतलब गलत ढंग से मार्क्स गेन किए हैं, फर्जीवाड़ा किए हैं, अवश्य उनको दंड मिलेगा। उनका अभ्यर्थन निरस्त होगा और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कम मेरिट वालों का लाभ होगा, कम गुणांक वालों का, जो बॉर्डर लाइन से रह रहे हैं। और देखिए, एक और खुशखबरी है आपके लिए। एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू हो चुका है। देखिए, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा विभाग को 13 विषयों का परिणाम भेज दिया है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने विज्ञप्ति जारी की है कि कुछ चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों में उनके नाम, पिता के नाम, माता के नाम में त्रुटि या भिन्नता है जो विधिक नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है उसी प्रकार सभी प्रमाण पत्र पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के विवाहित होने की स्थिति में सरनेम परिवर्तित को छोड़कर यदि 15 दिन में यदि 15 दिन में संशोधित अंकपत्र प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त नहीं होती तो उसके कारण नियुक्ति की कार्रवाई बाधित होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। और देख सकते हैं, कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज 10,768 पदों के सापेक्ष कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों में विधिक नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमानुसार सरनेम, ये कुल मिलाकर विज्ञप्ति भी दे दी गई है। डॉक्टर अंजना गोयल हैं अपर शिक्षा निदेशक राजकीय उत्तर प्रदेश। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो एलटी ग्रेड का सत्यापन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सत्यापन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इन लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी। अवश्य ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। जब भाई ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये दावा प्रस्तुत ही नहीं करेंगे। एनओसी वगैरह का जाम भी खत्म हो जाएगा इन सब के लिए। तो अवश्य ही आप लोग देखिएगा, हमेशा से मेरे द्वारा कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सीटें, 10,000 कम से कम सीटें बचेंगी ही बचेंगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब कंप्लीट होगी तो मैक्सिमम जो होंगे 50 से 55,000, ज़्यादा से ज़्यादा 55,000, 60,000 मैक्सिमम मान सकता हूँ। अदरवाइज 7 से 8,000, 10,000 सीटें आपको देखने के लिए रिक्त मिलेंगी। अब कोई एग्जैक्ट कंफर्म आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 8 से 10,000 सीटें, कम से कम 10,000 आपको खाली रिक्त मिलेंगी। और फिर इसके बाद कट ऑफ डाउन होगी और अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और उनका चयन भी होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, लेट लतीफ़ी हो रही है तो उससे आपका फ़ायदा ही हो रहा है अपरोक्ष रूप में, जो कम गुणांक वाले हैं। देखिए, एलटी ग्रेड का सत्यापन हो जाए, उधर टीजीटी पीजीटी वाला हो जाए, सबकी नियुक्तियां हो जाए इस महीने के अंतर्गत, जून में ही,
तो अवश्य जुलाई में सुनवाई हो और इसके बाद 14-15 तारीख के बाद 4-6 दिन में मैटर सिमट के फिर इसके बाद काउंसलिंग वगैरह करवा के हो सकता है आपको अगस्त में नियुक्ति पत्र हाथों में मिल जाए और विद्यालय भी आप सकुशल ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को करेंगे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।